भारत की वायु से वायु मिसाइल तकनीक की खोज ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जिसमें अस्त्र MK3, जिसे सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR भी कहा जाता है, अब गांडीव नाम से जाना जाएगा। इसका नामकरण महाभारत के वीर धनुर्धर अर्जुन के दिव्य धनुष गांडीव के नाम पर किया गया है, जो सटीकता, शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है, बिल्कुल इसकी पौराणिक प्रेरणा की तरह। अस्त्र MK3 गांडीव अपने पूर्ववर्तियों अस्त्र MK8 80 से 10 किमी रेंज और MK2 140 से 160 किलोमीटर रेंज की सफलता पर आधारित है, जिनके कारण भारतीय वायुसेना IAF की हवाई युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई है। पारंपरिक रॉकेट चालित मिसाइलों के विपरीत MK3 सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है। यह अत्याधुनिक तकनीक वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग करती है, जिससे ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और मिसाइल को हल्का व अधिक कुशल बनाया जा सकता है। यह रैमजेट प्रणाली, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, मिसाइल को मैक्स 4.5 की सुपरसोनिक गति बनाए रखने की अनुमति देती है और इसकी सीमा 300 से 350 किलोमीटर तक हो सकती है, जो लॉन्च की स्थिति पर निर्भर करती है। गांडीव की सबसे अनूठी विशेषता इसका थ्रॉटलेबल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR इंजन है, जो इसे अधिकांश वायु से वायु मिसाइलों, यहां तक कि इसके पूर्ववर्तियों से भी अलग बनाता है। पारंपरिक ठोस रॉकेट मोटर की तुलना में SFDR का रैमजेट इंजन उड़ान के दौरान थ्रस्ट गति को नियंत्रित कर सकता है। यह क्षमता हॉट गैस फ्लो कंट्रोलर के माध्यम से हासिल की जाती है, जिससे मिसाइल अपनी गति और मार्ग को गतिशील रूप से समायोजित कर सकती है। यह मिसाइल अंतिम चरण में तेजी से गति पकड़ सकती है ताकि दुश्मन के बचाव उपायों को चकमा दे सके या ऊर्जा बचाकर लंबे समय तक निशाना साध सके। इस कारण इसकी गति मैक्स 4.5 से अधिक हो सकती है और रेंज 300 से 350 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जो इसे यूरोपीय MBDA मेटेओर मिसाइल के बराबर बनाती है। SFDR तकनीक भारत और रूस के बीच 2013 में शुरू हुए एक संयुक्त प्रयास का परिणाम है। इसे 2017 से कई ग्राउंड टेस्ट से गुजारा गया है और दिसंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जब DRDO ने उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में एक स्थिर लॉन्चर से इसके प्रणोदन, मार्गदर्शन और एरोडायनामिक्स को प्रमाणित किया। अब यह तकनीक Su-30 MKI लड़ाकू विमान पर इन फ्लाइट परीक्षणों के चरण में प्रवेश कर रही है। यह विमान पहले से ही अस्त्र MK1 से लैस है, जिससे इसका परीक्षण और एकीकरण अधिक सुविधाजनक होगा। इन परीक्षणों में कैप्टिव कैरेज और लाइव फायर टेस्ट शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य मिसाइल के विमान के एवियोनिक्स, रडार एनो न्यूमरिक बार्स या इसके उन्नत संस्करण और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकरण का मूल्यांकन करना होगा। गांडीव का थ्रॉटलेबल SFDR इंजन इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवाई युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त देता है। इसकी तेज गति बनाए रखने और थ्रस्ट को नियंत्रित करने की क्षमता इसे उच्च गतिशीलता वाले विमानों या काउंटर मेजर्स से सुरक्षित लक्ष्यों पर घातक रूप से प्रभावी बनाती है। भारतीय वायुसेना के लिए, जो चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर्स और पाकिस्तान की विकसित होती वायुसेना का सामना कर रही है, गांडीव एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित कर सकता है। यह IAF के राफेल जेट्स पर तैनात फ्रांसीसी मेटेओर मिसाइल का एक स्वदेशी विकल्प प्रदान करता है। हालांकि चुनौतियां भी बनी हुई हैं। SFDR कार्यक्रम, जिसे 2013 में शुरू होने के बाद 5 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद थी, जटिल तकनीकी बाधाओं के कारण विलंबित हुआ। नवंबर 2024 में DRDO के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि इस तकनीक को वायु से वायु मिसाइलों के लिए स्केल करना अपेक्षा से अधिक कठिन साबित हुआ है। अब भी Su-30 MKI के परीक्षणों के दौरान रडार संगतता, डेटा लिंक विश्वसनीयता और मिसाइल के स्वदेशी सक्रिय रडार साधक सीकर की कार्यक्षमता जैसी तकनीकी बाधाओं को हल करना आवश्यक होगा, ताकि लंबी दूरी पर लक्ष्य को प्रभावी रूप से लॉक और नष्ट किया जा सके। गांडीव मिसाइल अपने उन्नत रैमजेट प्रणोदन, थ्रॉटलेबल थ्रस्ट और लंबी दूरी की मारक क्षमता के साथ भारत के लिए वायु से वायु मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हालांकि इसकी पूर्ण उत्पादन क्षमता में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन इसके सफल एकीकरण से भारतीय वायुसेना को एक अत्याधुनिक और घातक हथियार प्रणाली प्राप्त होगी जो वैश्विक मानकों पर खरी उतरती है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।